कहानी की शुरुआत में हमें एंजेला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है जो बड़े हैप्पी अंदाज में एक फायर स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी देती जा रही थी, जिसमें एंजेला के साथ उसका अपना कैमरामैन भी मौजूद था। ये दोनों ही इसी जगह में मौजूद लोगों की लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाते बाहर की दुनिया को दिखाने का शौक रखते थे, जिसकी वजह से एंजेला पहले तो थी भी बहुत ज्यादा नर्वस, लेकिन आखिर में हिम्मत करते अब ये लड़की भी शुरू ही हो जाती है, जहाँ पर हमें भी फायर स्टेशन के अंदर सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें अब सबसे पहले तो एंजेला लेती भी एक सीनियर का इंटरव्यू है जो इस जगह में रहने वाले सभी अफसर उनकी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर हमारी लाइफ बस हर टाइम ही खतरे में होती है, जिसकी वजह से कोई भी मौका नहीं मिलता कि हम अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकें। जो बात थी तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली, लेकिन वो सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि आगे चलते एंजेला को स्टेशन के अंदर ही अपने काम का हर सामान दिखाने में लग जाता है, जिसमें उनके हेलमेट होने के साथ साथ बाकी हर सामान और ऊपर से इनके शूज तो थे भी कमाल के। जिसमें आगे चलता है वो अफसर एंजेला को ले भी अपने बाकी स्टाफ के पास जाता है, जहाँ पर सभी बड़े आराम के साथ खाने में मसरूफ था, जिससे एंजेला के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि स्टेशन के अंदर की लाइफ इस तरह खतरे वाली होगी। जिससे मिलकर बाकी स्टाफ मेंबर भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कभी लड़की को देखा ही ना हो, जो इस टाइम फायर का सामान देखते हुए भी परेशान हो जाती है, जहाँ पर उनके शूज और पहनने वाले सूट भी काफी ज्यादा हैरान कुन थे। जिसके बाद अब ये भी एक और आदमी से इसी तरह का इंटरव्यू लेती है और इसे देने के लिए ये लड़का खुद भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जल्दी एंजेला के कहने पर उसे हर चीज के बारे में बता देता है कि हम यहाँ पर हर तरह की मुश्किल और हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, जो सारा कुछ हमारे काम के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि अगर कभी भी कोई हादसा ना हो तो हम हफ्तों भी फ्री रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हादसा राइट टाइम भी हो जाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हर चीज की परवाह किए बगैर हमें उसे टाइम ही जाना पड़ता है, जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जिसमें अब एंजेला आगे जाते हैं उन्हीं की कुछ अफसर लड़कियों के साथ भी मिलती है, जिन दोनों का जरा भी मूड नहीं था कि हम एंजेला से कुछ भी बातें करें। ऊपर से वो ये भी नहीं चाहती थी कि हमारी बातें कैमरा के ऊपर आए, जिसकी वजह से उन्हें वहीं पर छोड़ता ये लड़की भी इमरजेंसी नीचे जाने वाले पाइप के बारे में कुछ जानकारी देती है, जिसमें सभी को जाने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि एक ही टाइम में पाइप पकड़ कर नीचे पहुंचा देती है, जो सारा कुछ बहुत ही कमाल का था। जिसमें एंजेला के होने के साथ साथ उसका कैमरामैन भी मजे ले रहा था, जो आखिर में अब पहुंच भी उन्हीं के खेलने की जगह पर जाते हैं, जिसमें एंजेला भी सभी के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती है और कैमरामैन भी उसी की वीडियो बनाने में लगा हुआ था, जहाँ पर सभी अफसर एंजेला के साथ बड़े ही आराम के साथ खेलने में मजे करने में लगे हुए थे। तभी बीच में अब रेड अलार्म बजते ही सभी एक साथ ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं, जो बात पहले तो एंजेला को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन जल्दी मालूम हो जाता है कि अब शहर में कोई ना कोई हादसा हुआ है, जिसकी वजह से सभी अफसर को तैयार होता देखते हैं। अब ये भी उन्हीं के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये सभी भी बड़े आराम के साथ एंजेला के आने पर मान जाते हैं और बस एक ही शर्त पर कि वो हमें तंग नहीं करेगी। जिसके बाद सभी के सभी एक साथ एंजेला को अपनी गाड़ी में लेते आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ये सभी के सभी सीन हो भी कैमरा के पीछे ही रहे थे, जिसके बारे में एंजेला भी नहीं जानते थे कि उस जगह के अंदर क्या हुआ है, जो थी भी लोगों के रहने वाली एक छोटी सी कॉलोनी। जहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये सभी भी फायर का कुछ सामान लेते हैं, उसी रूम को तोड़ने के बाद अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोग पहले से उन्हीं के इंतजार में थे। तो सब कुछ एंजेला कैमरा के अंदर भी रिकॉर्ड कर रही थी और ये सब कुछ टाइम पर आने वाले पुलिस अफसर को जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन ये लड़की भी रुकने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से बिना बात माने दोनों अफसर के साथ ऊपर जाने लगती है, जहाँ पर ये हादसा पेश आया था। जिसमें ऊपर जाते अब एक और अफसर भी एंजेला के कैमरा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो नहीं चाहते थे कि एंजेला किसी भी सीन की वीडियो बनाए। जिस रूम को खोलने के साथ अब एंजेला उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी बताती है, जहाँ पर डोर तोड़ने के बाद सभी एक साथ जो ही रूम में एंटर होते हैं तो अभी ने भी उसी वक्त अपने सामने एक बूढ़ी औरत देखने को मिलती है, जो पहले तो उन्हें लग भी एक सिंपल औरत रही थी, लेकिन जल्दी उसके साथ बातों के दौरान वो एक आदमी के ऊपर तो उसी वक्त ही बहुत बुरी तरह हमला कर देती है, जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो। हालांकि बाकी लोग तो उसे पकड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही अब बूढ़ी के जाने के बाद ये सभी आदमी को जख्मी हालत में उठाकर नीचे जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इन सभी के साथ भी बहुत बुरा होने वाला था, जो नहीं जानते थे कि हम किस बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि ये आदमी को लेकर जो ही नीचे जाने लगते हैं तो बीच में आर्मी वालों ने बाहर जाने के सभी डोर भी लॉक कर दिए थे, जो इनके लिए एक नई प्रॉब्लम थी, जिससे खुद एंजेला भी बहुत ज्यादा डर जाती है। हालांकि इस टाइम पर भी सैम उन्हें कैमरा ऑफ करने का कह रहा था, जिसकी वजह से एंजेला तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि हमारे कैमरा के साथ इस आदमी को क्या मसला है, जिसकी वजह से गुस्से की हालत में सैम को मारते ही बात मानने के लिए इनकार कर देती है। जिसमें बाकी कॉलोनी वाले भी इसी का अपना ही साथ देते हैं और एक साथ इसी टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में वहीं पर ऊपर से एक ऑफिसर गिरते ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इस ऑफिसर के साथ ऐसा किसने किया, और देखने का भी बस एक ही रास्ता था और वो ऊपर जाना, जहाँ जाने से पहले अब सैम भी गुस्से में आकर कैमरा को बंद करते ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन ये भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। जिसके बाद आगे जाते जो ही सामने पहुंचते हैं तो इस बार भी वही बूढ़ी औरत थी, जो इस टाइम बड़े आराम के साथ फ्लोर पर बैठी थी। जिसके बाद ये भी उसे बिना डिस्टर्ब किए दोबारा नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब
आर्मी वाले इन सभी के बाहर जाने वाले रास्तों को लॉक कर रहे थे ताकि कोई भी अंदर वाला बाहर न जा सके, जिसकी समझ इन्हें अब तक भी नहीं थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जहाँ पर अब इसी के साथ हमें एक और औरत भी देखने को मिलती है जो बड़े दुख के साथ अपनी बेटी को बाहर ले जाने तक कहती है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी तरह खराब थी, लेकिन इनकी बातों का किसी पर भी असर नहीं होता। जिनके 2 जख्मी साथियों का तो वहीं पर एक डॉक्टर थोड़ा बहुत इलाज करने में लग जाता है, जो पूरा का पूरा डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो इसे मालूम था उन्हीं के मुताबिक बैंडेज करने में लग जाता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। जो जानता था कि अगर ये हॉस्पिटल ना पहुंचे तो यहीं पर ही बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे, जिसके बारे में वो एंजेला को भी बता देता है कि हमें बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जो रास्ते को खोलने के लिए जूं ही अब मिरर के पास पहुंचती है तो बीच में पुलिस वाला भी इन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था। हालांकि अब तो एंजेला के ज्यादा तंग करने पर उसने गन भी पॉइंट कर दी थी, जिसके बाद इन्हें भी रुकना ही पड़ता है, जो नहीं समझ पा रहे थे कि इस आदमी को क्या हुआ। और एंजेला यही सब कुछ अपने कैमरा में भी बता देती है कि सैम हमें हर काम करने से मना कर रहा है, जैसे ये भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ हो। और यही सब कुछ डॉक्टर भी कैमरा में बता देता है कि हमें इन्हें जल्द अज जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होगी, वरना ये दोनों अफसर इसी जगह के अंदर ही मारे जाएंगे। जिसमें सभी कॉलोनी वाले बस एक एक करते डरे होने पर हर चीज के बारे में बताने लगते हैं, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बीच में छोटी बच्ची जेनिफर भी एंजेला को अपने फादर के बारे में बताने लगते हैं, जो घर से बाहर जेनिफर के लिए मेडिसिन लेने गए थे, लेकिन अब तो उन्हें अंदर भी कोई नहीं आने दे रहा था, जिसको लेकर खुद जेनिफर की मॉम भी बहुत ज्यादा परेशानी में थी कि पुलिस वाले हमारे साथ इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, जिनके मुताबिक यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें जेल की तरह लॉक करना पड़े, जिसके बारे में हमें बस एक ही आदमी से पता चलता है जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी सभी इसी बात को इमेजिन करते हैं कि हमें हर हाल के अंदर मौजूद सभी लोगों को मारना होगा जो इस टाइम हमें मारने पर तुले हैं, जैसे वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। हालांकि शहर में कोई वायरस भी नहीं फैला था, जिसकी वजह से अब सभी एक साथ ही बाहर जाने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि खुद की जान बचा सके। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही था, जो अब सभी के सभी उसी के ऊपर ही लग जाते हैं। जहाँ पर हमें भी उन्हीं के बीच एक रेस्क्यू वाला आदमी देखने को मिलता है, जिसे आर्मी वाले ने अंदर भेजा था ताकि जांच पड़ताल कर सके, जिसको देखने के बाद ये सभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं ताकि ये अपने जख्मी साथियों का इलाज करा सकें। और होता भी ऐसा ही है, जहाँ पर इस आदमी के चेक करने के बाद तो सभी के होश ही उड़ जाते हैं, जिनके मुताबिक वो इन्फेक्टेड होने के बाद थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएंगे, और इसीलिए वो इन दोनों को ज़ॉम्बी बनने से पहले ही वहीं पर चैन के साथ बांध देता है ताकि वो बाकियों को और नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन ऐसा करना भी इनके लिए बुरा साबित होता है। जिसके बाद दोनों आदमी अब ज़ॉम्बी बनने के बाद इन्हीं के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे एक की तो वहीं पर ही मौत हो जाती है, लेकिन बाकी उन्हें रूम में लॉक करने के बाद खुद बाहर पहुंच जाते हैं। और अब हमें भी सब की हकीकत का पता चलता है, जो आदमी के मुंह से सुनते सभी के सभी बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक यहाँ के एक रूम में ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसने अपनी छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ और भी बहुत सारे बुरे काम किए, लेकिन आखिर में एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट फेल होने से वो भी खौफनाक किलर बन गई, जिससे इन्फेक्टेड होने वाले अब सबसे पहली औरत भी बूढ़ी ही थी। और ऐसा काम करने वाला था भी कोई और नहीं बल्कि जेनिफर का फादर, जिसने इसी बीच अब अपनी मॉम को भी बहुत बुरी तरह काट लिया था। हालांकि वो मॉम को बचाने की कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद बच्चे के भाग जाते अब ये भी मॉम को वहीं पर सीढ़ियों के साथ बांध देते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड होने के बाद हमारे ऊपर हमला न कर दे। अब चलते हैं जेनिफर के पास, जिसे साथ लेने के लिए जूनियर ऑफिसर ऊपर जाते हैं, तो बीच में बात करने के चक्कर में अब जेनिफर भी एक आदमी के ऊपर वहीं पर हमला कर देती है, जिसे इस टाइम रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। और ये सभी भी अब डर के मारे उसे वहीं पर रूम में लॉक करते खुद नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी ज़ॉम्बी एक साथ शटल ओपन करने में लगे हुए थे, जिसे ये बर वक्त नीचे तो उतार ही देते हैं, लेकिन अब भी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में थे। जो सभी ज़ॉम्बीज को ऊपर उठाता देखते खुद ही वहां से भाग जाते हैं, जिनके इस काम से अब मॉम को वहीं पर अपनी जान से जाना पड़ता है। जिसके बाद एंजेला भी अब अपने सामने एक आदमी को देखते और परेशान हो जाता है, जो इन्हें बेसमेंट के रास्ते से बाहर जाने का कह रहा था। हालांकि वो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी उसे करने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बेसमेंट की कीज की खातिर जाना भी हेड ऑफिस में था, जो चारों तरफ ज़ॉम्बी से फुल था, लेकिन उस आदमी को भी उसी वो ज़ॉम्बी पकड़ कर मारने में लग जाता है। जिसके बाद बस ये दोनों और उसका कैमरामैन ही तीनों बच चुके थे, जो इस टाइम अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को बड़ी हिम्मत के साथ मारते आगे बढ़ने में लगे हुए थे। और इसी के साथ वहीं पर पहुंच भी जाते हैं, जहां रूम की हालत खराब तो बहुत ही थी, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करते हैं, चाबियां ढूंढते आगे जाने ही लगते हैं कि बीच में ज़ॉम्बीज के हमला करने पर इन्हें भी बस एक ही रूम नजर आता है, जहां अंदर जाने के बाद तो इन सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये रूम किसी और का नहीं बल्कि था भी जेनिफर के फादर का, जिसके एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से ये सारी तबाही फैली थी। और अंदर तरह तरह का सामान भी मौजूद था, जिसमें खून लगा देखते खुद एंजेला भी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, क्योंकि बीच में अब इनके ऊपर भी एक लॉक खुल जाता है, जिसमें देखने के लिए कैमरामैन जो ही आगे जाने लगता है तो एंजेला उसे वहीं पर ही मना कर देती है, जो नहीं जानती थी कि वहां पर क्या होगा। और कैमरामैन के अंदर देखने पर जेनिफर सामने आते कैमरा की लाइट भी तोड़ देती है, जिसके बाद तो बस था भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जिसमें कैमरामैन अपनी वो लाइट जिसमें इंसान अंधेरे के अंदर भी थोड़ा बहुत देख सकता
है। ऑन करते जो ही आगे देखते हैं तो अभी इन्हें भी अपने सामने वही लड़की देखने को मिलती है जिसके ऊपर जेनिफर के फादर का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। और ये भी उससे बचने की कोशिश तो बहुत ही करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में भागे जाने के चक्कर में इनकी थोड़ी आवाज पैदा होने पर वो भी इनके ऊपर हमला करते सबसे पहले तो मार भी कैमरामैन को देती है। जिसके बाद की बारी थी एंजेला की, जो जान चुकी थी कि अब मेरा हाल भी बैकरूम की तरह ही होगा, जिन्हें पहले ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी लड़की अब एंजेला को भी अपने साथ लेते वहां से चली जाती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम एंजेला नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो बड़ी परेशानी की हालत में अपने रूम के अंदर खुद को जिंदा रखे हुए थी, जिसके ऊपर कार्बियक डीमोनेस ज़ॉम्बी ने हमला दिया था। और इसी वजह से एंजेला के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बदले में ऐसे भी खुद को घसीट कर आगे करना पड़ता है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये लड़की भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जान बचाने के चक्कर में उस वक्त मारी जाती है। जिसके बाद हमें भी वहीं के कुछ अफसर देखने को मिलते हैं जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि एंजेला जिस बिल्डिंग में मारी थी वहाँ असल में क्या हुआ। और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए खुद को हर तरह से तैयार करने लगते हैं ताकि हमें जरा भी नुकसान ना हो। और इस सब के बारे में वो एक दूसरे को बता भी रहे थे कि पुलिस ने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से लॉक कर दिया है ताकि वहाँ का अंदर वाला कभी भी बाहर ना आए। और वो हर बाहर आने वाले या दिखने वाले को भी मारते जा रहे थे ताकि वो हमें अपने जैसा ना बना दें। जिसकी वजह से तीनों साथियों के दिल में डर तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी ये उन्हें मारने के लिए हर तरह के वेपन साथ ले लेते हैं ताकि आगे कोई भी परेशानी ना हो। और इसी के साथ हम भी उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जिसके चारों तरफ लोगों का एक बहुत ही बड़ा हजूम था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को जरा भी मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। और ऊपर से उन्होंने सारे डोर भी लॉक कर दिए थे, जिन्हें एक कैमरामैन खुद के साथ मिलते एक फादर भी साथ दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रे से उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएं। जिन सभी ज़ॉम्बीज को बनाया भी उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने था, जिसकी वजह से ये सभी ऑफिसर अपनी टीम को साथ लेते ही पादरी के साथ बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जो चारों तरफ से बस खामोश नजर आ रही थी। जहाँ पर आगे जाते इन्हें भी सीढ़ियों के करीब एक अजीबोगरीब खून के कुछ निशान देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनके दिल में और भी डर पैदा हो जाता है। लेकिन फादर को यकीन था कि हम उन्हें रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जिसके बाद एक साथ ही बिना देरी के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ताकि इसके असल वजह के बारे में जान सकें। जिसमें अब आगे जाते ये भी उसी रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ एक्सपेरिमेंट के सामान से भरा हुआ था, जिसकी वजह से फादर भी उन्हीं को चेक करने लगता है ताकि इनमें से हमें ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका मिल जाए। जिसकी वजह से सभी एक साथ ही अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर फादर को भी अपने सामने एक पेपर देखने को मिलता है जिसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ लिखी हुई जानकारी मौजूद है। और ऊपर से इन्हें वहीं पर एक पिक्चर भी देखने को मिलती है जिसके बारे में इन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने यहाँ पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किस लिए किया। जिसकी वजह से इन्हीं का एक ऑफिसर खुद भी बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बने होल के अंदर देखने लग जाता है कि शायद कोई अंदर मौजूद रास्ता हो, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें कोई चीज देखने को नहीं मिलती। अब चलते हैं उसी बिल्डिंग के अपने अंदर, जहाँ पर ये सभी जो ही किसी की आवाज सुनकर बह जाते हैं तो बीच में इन्हें भी अपने सामने सीढ़ियों पर खून से लथपथ निशानात देखने को मिलते हैं, जो नहीं जानते थे कि ऐसा काम किसने किया, लेकिन फिर भी बिना डरे इधर उधर देखने में लग जाते हैं। जिसके बाद सभी के सभी डरे हुए तो बहुत ही थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई और चीज देखने को नहीं मिलती। जिसके बाद ये भी आगे जाते हैं एक रूम में म्यूजिक कान देखते हैरान हो जाते हैं कि इस टाइम म्यूजिक कौन सुन रहा है, जिसको आखिर में ऑफिसर ऑफ करते हैं। जो ही बाहर देखने लगते हैं तो बीच में अब इनके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने बहुत बुरी तरह हमला कर दिया था, जिसे इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा काम भी हो सकता है। जहाँ पर ज़ॉम्बी को छोड़ने के चक्कर में इनका एक साथी भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिसके बाद ये भी फादर की मदद से उसी ज़ॉम्बी को एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। जिस पर इन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि वो फादर की प्रीस्ट के साथ ज़ॉम्बी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों फादर के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि फादर जानता था कि अंदर इतना बड़ा खतरा है, लेकिन उसने कभी भी बाहर के लोगों को इस सब के बारे में नहीं बताया। और वो ये भी जानता था कि यहाँ पर मौजूद आदमी ने भी खुद की बेटी की जान बचाने के लिए इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को आजमाया ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन कामयाब न होने पर उसे अपनी बेटी की जान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है, जो इस टाइम बहुत ही खतरनाक डिमोनियस ज़ॉम्बी बन चुके थे। जिसके बाद सभी उन्हीं को हराने के लिए सीरम को खोजने में लग जाते हैं, जो फादर के बताने के मुताबिक ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जिसके बाद ये भी उसी के बताए हुए रूम के ऊपर वाली साइड को तोड़ने के बाद ऊपर ही देखने में लग जाते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी उसे तोड़ते हैं। बीच में पुतला देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं, जो जान चुके थे कि यहाँ पर और भी बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से डर खत्म करते हैं। एक ऑफिसर खुद भी ऊपर जाने के बाद आगे बढ़ने में लग जाता है ताकि उस सीरम को फादर के पास ले जा सके। जिसके बाद ये बड़ी मुश्किल के साथ उसी जगह पहुंच भी जाता है, लेकिन असल प्रॉब्लम वो क्रिएट
हो जाती है, जो थी ज़ॉम्बी वाली, क्योंकि बीच में इसके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। लेकिन ये अफसर भी किसी से कम नहीं था, जो आखिर में खुद की जान बचाने के लिए पीछे की साइड से ही होकर आगे का रास्ता बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी भी पीछे की साइड पर ही रह जाते हैं। जबकि नीचे ये सीरम लाते ही फादर को दे देता है ताकि वो अपनी प्रे के साथ खुद की जान बचाने में कामयाब हो पाए, जो काम जरा भी आसान नहीं था। लेकिन फादर के बीच में प्रार्थना करते वक्त ये भी गुस्से में आकर उसी सीरम को नीचे फेंक देते हैं कि क्या इस तरह हम खुद की जान बचा पाएंगे। जिसके बाद फादर भी और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब इनकी बाहर निकलने की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जहाँ पर नीचे जाता अब इन्हें भी अपने सामने एक और ज़ॉम्बी देखने को मिलता है, जिसको मारने के बाद ये सभी जो ही नीचे फेंकते हैं तो बीच में इन्हें उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी देखने को मिलते हैं, जिन सभी से लड़ पाना खुद इनके बस में भी नहीं था, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी के एक साथ टूट पड़ने पर ये भी लड़ाई में जीत नहीं पाते, जिससे इन्हें अपने एक साथी की जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जबकि बाकी दो वहीं पर ही बने एक रूम में जाते खुद को लॉक कर देते हैं, जबकि एक तो पहुंच भी उन्हीं के बात में जाता है, जिसने खुद की जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में ज़ॉम्बी की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। जिसके बदले में ये आदमी भी उसी वक्त अपनी गन के साथ खुद को मार देता है ताकि मैं ज़ॉम्बी बनकर और ज्यादा जिंदा ना रहूं, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना उसके साथियों और फादर के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी सभी आगे जाने लगते हैं ताकि बाहर निकल सकें, जिन्हें बीच में एक लड़की भी देखने को मिलती है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी के कंट्रोल में थी। हालांकि ये उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची के मुंह से खून बहता देखकर इन्हें भी यकीन हो जाता है कि हम उस डीमन को नहीं रोक सकते। जिनके दूसरी साइड पर अब हमें भी कुछ और बच्चे देखने को मिलते हैं जो इसी सारे कुछ से अनजान अपनी मस्ती में थे, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि नीचे हमारे साथ क्या होगा। हालांकि उन्हें पुलिस रोकने के लिए खुद के साथ भी ले जाते हैं, लेकिन मसला इससे भी बड़ा था, जो सभी आखिरकार उनके हाथों से निकलकर खुद को महान साबित करने के लिए पहुंच भी एक टनल के अंदर जाते हैं, जिसका रास्ता सेम उसी कॉलोनी के नीचे से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से अंदर जाते अब ये भी खुफिया रास्ते से होकर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब अंदर जाते इन्हें मालूम हो चुका था कि हमने यहाँ पर आने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हमें पुलिस वालों की बात मान लेनी चाहिए थी, जिनके अंदर गोली चलाने पर बाकी अफसर भी वहीं पहुंच जाते हैं, जिनमें पादरी और उसके साथी भी शामिल थे। हालांकि वो तो इन्हें समझाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों के ऊपर उनकी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिरकार गुस्से में आकर अफसर के हाथों थप्पड़ पीते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। जिसकी दोस्त जानती थी कि अगर हमने ऐसा किया तो कन्फर्म मारे जाएंगे, जिसकी वजह से खुद की जान बचाने के लिए हमें भी इनका साथ देना होगा। जिसके बाद पूरी टीम एक साथ शामिल होते जो ही आगे जाने लगती है तो बीच में इनके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ में बच पाना इनके लिए भी मुश्किल था, जिसमें सभी अपनी अपनी जान तो बचा ही लेते हैं, लेकिन बीच में इस बच्चे को भी इन्फेक्टेड होना पड़ता है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि हम कैसे बच पाएंगे, जिसमें लड़की खुद ही गन उठाकर अफसर की जान बचाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो उल्टा अफसर को बचाने की बजाय उसे गन के साथ मार देती है। लेकिन फिर भी मसला इससे बढ़ चुका था, जो नहीं समझ पा रहे थे कि हम किस तरह खुद के साथियों की जान बचाएं, और ऊपर से ये बच्चा खुद भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस सब से इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जो नहीं जानते थे कि अब हम इस बच्चे का क्या करें। जिसके बदले में पादरी के कहने पर ये बच्चे को पकड़ते उसी वक्त चेयर के साथ बांध देते हैं, जहाँ पर आगे हमें पिछले पार्ट के अंदर जाने वाली लड़की भी देखने को मिलती है, जिसे पिछले पार्ट में ज़ॉम्बी पकड़ते ही अपने साथ ले गए थे, और ये साथी भी इस लड़की को साथ लेकर रूम में पहुंच जाते हैं, जिन्हें ये तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो इन्फेक्टेड भी है या नहीं। जिसके बदले में पादरी क्रॉस दिखाते और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस डीमन के ऊपर तो क्रॉस का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था, जो ऊपर से बस हंसने के चक्कर में ही था, जिससे पादरी भी जान चुका था कि हम इससे बचने वाले नहीं, इसलिए हमारी लाशें यहाँ से बाहर निकलेंगी। हालांकि वो ये भी जानते थे कि अगर बाहर निकले तो पुलिस वाले भी हमें मार देंगे, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं। जिसके बाद बारी भी बस एक ही थी, जो एंजेला को साथ लेते ही उसे अपने साथ ज़ॉम्बी दिखाने को कहते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी उसी के साथ चलते हैं, ज़ॉम्बी को दिखाने का कहते हैं, जो साइज में भी इन सभी से बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से तीनों एक साथ ही उसी एक्सपेरिमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ अजीबोगरीब सामान ही मौजूद था। जिसके बाद छुपते हुए इन्हें भी अपने सामने वही ज़ॉम्बी दिख जाता है, जिससे बचने का भी बस एक ही रास्ता था, और वो खामोश रहने का, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये सभी बस आगे जाने ही वाले थे कि बीच में पादरी के फोन कॉल आने पर उस ज़ॉम्बी को भी इनके बारे में पता चल जाता है, जो सबसे पहले मारता भी कैमरामैन को है, जहाँ पर आखिरकार सभी अफसर के मरते हैं, अकेला पादरी जिंदा बच जाता है, जिसे उसी वक्त अंजेला लाइट ऑन होते ही ज़ॉम्बी के जाने के बाद बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देते, जैसे इस पर भी उन्हीं का असर हो। हालांकि वो ये तो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो कैसे नॉर्मल लग रही है। जिसके बाद हमें भी अब कुछ टाइम पहले का सीन देखने को मिलता है, जिसमें एंजेला को ज़ॉम्बी पकड़ते ही अपने साथ ले जाने के बाद मारने की बजाय अपने ही इंसेक्ट को उसी की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि ये सारा मसला ज़ॉम्बी का नहीं बल्कि इसी इंसेक्ट का है, जो बॉडी के अंदर जाता ही लोगों को मरने नहीं देता, जिसे आदमी ने खुद भी इसीलिए बनाया था ताकि मेरी बेटी की जान ना जाए, लेकिन वो फिर भी इस एक्सपेरिमेंट में नाकाम हो पाया। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।